हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 14 प्रायिकता प्रश्नावली 14.1 के सवालों को हल करेंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा से संबंधित वह सभी सवाल करवाए जाएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पहले पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। उन सभी प्रश्नों को करवाया जाएगा। यह अभ्यास 10 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सांख्यिकी के 3 टॉपिक माध्य, माध्यक, बहुलक और प्रायिकता, ये तीनों टॉपिक जो है 10 नंबर के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले 3 टॉपिक नहीं देखे तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप तीनों को सीखकर 10 में 10 नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में दिया है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता बराबर कितनी होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम सबसे पहले सिक्का ले लेते हैं जिसके 2 पृष्ठ होते हैं, एक हेड है और एक टेल है। इन दोनों का अब सबसे पहले एक चीज देखो, हेड और टेल ये दोनों जो है ये पार्ट किसके हैं, एक सिक्के के जो है पार्ट है। यानी कि अगर हम एक बार सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो घटना ई हो सकती है, यानी हेड आ सकता है और दूसरे में टेल आ सकता है। तो इसकी जो है प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता कितनी होगी, 1। टोटल जो है होती कितनी प्रायिकता है, 1 होती है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है। जैसे मान लो कोई काम हो ही नहीं सकता है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती। यानी कोई काम होगा ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो असंभव घटना है, तो उसकी प्रायिकता क्या लिखेंगे, 0। और घटना जो है वो क्या होगी, उसको हम लिखेंगे असंभव। यह जो है क्या होती है, यह घटना होती है, इसकी प्रायिकता 0 होती। क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित होना निश्चित है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा है कि ऐसी घटना जो घटित ही होगी, ठीक है, और घटना में कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या है कि वह घटना जो है घटित भी होगी और वह घटना कुछ भी हो सकती है। या तो जो है जैसे मान लो हम एक सिक्का लेते हैं, उछालेंगे तो हेड या टेल में से कोई तो आएगा ही, लेकिन तो यहाँ पर कहा क्या है, ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित होना निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता जो है कितनी होती है, 1 होती है। क्योंकि हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, यानी यह घटना घटित हो सकती, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। और ऐसी घटना को क्या कहा जाता है, निश्चित घटना, या फिर हम कह सकते हैं संभव घटना, या फिर अवश्य घटना कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है संभव लिख सकते हैं, या फिर अवश्य लिख सकते हैं, और या फिर निश्चित घटना कह सकते हैं। सबसे बेटर शब्द निश्चित घटना है कि निश्चित ही है कि यह घटित होगी। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होगी। और ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, संभव घटना, अवश्य घटना या निश्चित घटना कहेंगे। आपको निश्चित याद रखना क्योंकि यह परफेक्ट वर्ड है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता जो होती है उसका योग कितना होता है। कोई भी सभी सब प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता, यानी कि अब ये यहाँ पर देखो, तो ये यहाँ पर एक सिक्का दिया गया जिसको उछालने पर हेड या टेल आएगा, उसकी प्रायिकता टोटल कितनी होती है, 1 होती। तो उसका योग कितना होगा, 1। यानी हम कह सकते हैं हेड आ भी सकता है और हेड नहीं भी आ सकता, तो टोटल इनका योग कितना हुआ, 1 हम मानेंगे हर बार। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। किसी घटना की प्रायिकता कह रहा है कि से अधिक या बराबर होती है, किससे जो है अधिक या बराबर होती, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं किसी घटना की प्रायिकता जो है या तो कुछ नहीं हो सकती या 0 हो सकती है, और या फिर जो है हम क्या कह सकते हैं कि बराबर होती है, या तो 0 यानी कि 0 के बराबर होगी या 0 से अधिक होगी। कोई भी घटना होगी या तो नहीं होगी और या तो होगी। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से अधिक या फिर जो है बराबर हो सकती, और से कम, यानी कि 1 से जो है क्या होगी, 1 से कम या फिर जो है बराबर हो सकती। कोई घटना है, जैसे मान लेते हैं कि
कोई घटना घटित हो रही है तो उसमें जो है या तो जो है एक बार होगा, यानी एक से कम हो सकती है। जैसे यहाँ पर मान लो, अब हमने क्या किया, जैसे एक सिक्के को उछाला, तो यहाँ पर पूछा जाए टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो टेल आने की प्रायिकता, अब देखो हेड और टेल पार्ट कितने हैं, 2 पार्ट हैं, तो 2 नीचे लिख लिए। और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 है, तो 1/2 हुआ, यानी कि 1 से जो है कम हो सकता है। और या तो जो है वही आएगा, मान लो कि हेड आएगा तो, या फिर टेल आएगा, तो उसकी प्रायिकता क्या है, यानी 1 के बराबर हो जाएगी, या तो 1 के बराबर होगी या तो 1 से क्या होगी, कम होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रयोग के परिणाम समान रूप से संभावित हैं, व्याख्या कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि परिणाम जो है समान रूप से संभावित हैं, यह बताना है। जैसे दिया है, एक ड्राइवर कार स्टार्ट करने का प्रयास करता है, कार स्टार्ट होती है या स्टार्ट नहीं होती है। यहाँ पर क्या कहा, समान रूप से संभावित है या नहीं। एक ड्राइवर कार स्टार्ट करने का प्रयास करता है तो कार स्टार्ट होगी कि नहीं। दूसरा दिया है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल शूट करने का प्रयास करता है और वह शॉट मारता है या चूक हो जाती है। तो बास्केटबॉल शूट करने का प्रयास करता है तो वह शॉट मार पाता है या फिर चूक जाता है, ये आपको जो है दोनों में बताना है। तीसरा जो है, इसमें से कौन से समान रूप से संभावित है, समान रूप से कह रहा है, कौन से दो एक जैसे है। दूसरा, तीसरा दिया है, एक सत्य असत्य प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक प्रयास किया जाता है, उत्तर सही हो सकता है या गलत हो सकता है। अब यहाँ पर सत्य असत्य एक बार आपको बताना है और एक ही बार में उत्तर या तो सही होगा या गलत होगा। दूसरा, चौथा है, एक बच्चा पैदा होता है, यह लड़का है या लड़की है। तो यहाँ पर 2 कथन जो दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, यानी 2 का जो 3 और 4 दिया है, ये दोनों एक जैसे जो है कथन यहाँ पर है, इसलिए यह जो है समान रूप से संभावित है। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3 व 4 है, ये जो है समान रूप से संभावित। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि फुटबॉल खेल की शुरुआत में सिक्का उछालना यह तय करने का उचित तरीका क्यों माना जाता है, किस टीम को बेल मिलनी चाहिए। तो हमको जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर देना है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सिक्का उछालना उचित न्याय संगत इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर हेड और टेल आने के जो परिणाम होते हैं वो दोनों जो है बराबर होते हैं, यानी कि समसंभावी होता है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि समसंभावी होता है। हेड और टेल आने का परिणाम जो होता है वह समसंभावी होता है, इसलिए किसी सिक्के को उछाल कर जो है परिणाम पूर्णतया जो है न्याय संगत माना जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फुटबॉल के खेल में सिक्का उछालना इसलिए न्याय संगत या उचित माना जाता है क्योंकि उसमें जो है हेड और टेल आने की जो प्रायिकता होती है या परिणाम जो होते हैं समसंभावी होते हैं, इसलिए किसी सिक्के को उछाल कर जो है उछालना यह जो है न्याय संगत होता है। तो इसका हमारा यह जो है आंसर होगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हेड और टेल आने की जो है प्रायिकता क्या होती है, समसंभावी होती है और यह जो है तर्क न्याय संगत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसमें से आपको बताना है कि प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी हमने क्या कहा था कि देखो प्रायिकता किसी की जो है 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 1 से कम हो सकती है। तो सबसे पहले 0, 1 या 1 से कम हो सकती है, लेकिन किसी की प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो है प्रायिकता होने की ये संभावना है, पॉइंट में भी हो सकता है, 0.75 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस में कभी नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर बी जो दिया है यह जो है नहीं हो सकता, यानी हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर बी। ए 15% दिया हुआ ये भी हो सकता है, 0.7 है ये भी हो सकता, 23 है ये भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो है वैल्यू दे रखी है, लेकिन माइनस में कोई भी प्रायिकता नहीं होती। तो हम याद रखेंगे जो भी वैल्यू माइनस में दी होगी वह घटना घटित ही नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि PE बराबर 0.5 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। हमारा पहले फिल इन द ब्लैंक का जो है ये फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले कोई घटना घटित होने की संभावना कितनी होती है, जैसे मान लेते हैं PE का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे ले लेते हैं PE, ये जो है दिया है वैल्यू 0.05 दिया है और E नहीं की प्रायिकता चाहिए, तो हम लिखेंगे E होने की प्रायिकता
प्लस ई नहीं होने की प्रायिकता, ई नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। यहाँ पर ई होने की प्रायिकता दे रखी है, कितनी है 0.05, 0.05 प्लस ई नहीं होने की प्रायिकता हमको निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे ई नहीं, प्रायिकता बराबर 1 हो जाएगा। अब ई नहीं निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05, इसको हम जो है घटा देंगे। अगर 1 से हम कितना घटाएंगे, 1 पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.05, तो इधर से हासिल लेंगे कितना हो जाएगा 10 से 5 तो 5, यहाँ 9 बच जाएगा और पॉइंट लगेगा 0, यानी 0.95 जो है यहाँ पर जो है प्रायिकता हो जाएगी ई नहीं की। यह जो है हमारा सवाल इस प्रकार लगाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्रायिकता के लिए फार्मूला लिख सकते हैं और फिर जो है इसका उपयोग अभी आगे के भी सवालों में होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बैग में केवल नींबू के स्वाद वाली कैंडी है, मालिनी बैग में देखे बिना एक कैंडी निकालती है, क्या संभावना हो सकती है। चलो पहला क्वेश्चन दिया है कि एक संतरे के स्वाद वाली कैंडी निकलती है, एक संतरे के स्वाद वाली, लेकिन यहाँ पर दिया है केवल नींबू के स्वाद वाली दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है संतरे के स्वाद वाली कैंडी निकलती है। आपको इस क्वेश्चन का जो है जवाब देना, तो सबसे पहले प्रायिकता बताना है, यानी कि क्या संभावना हो सकती है। तो एक संतरे के स्वाद वाली कैंडी निकलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर केवल नींबू के स्वाद वाली बैग में क्या है, इसमें जो है ये सब नींबू के स्वाद वाली कैंडी है। अगर हम कोई निकालेंगे तो नींबू के स्वाद वाली कैंडी निकलेगी, ना कि संतरे के स्वाद वाली। तो यहाँ पर जो है इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता जो है 0 होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्योंकि नींबू के स्वाद वाली गोलियां हैं यानी कैंडी हैं, तो नींबू के स्वाद वाली निकलेंगी, ना कि संतरे वाली। फिर दिया हुआ एक नींबू के स्वाद वाली कैंडी, एक नींबू के स्वाद वाली कैंडी कह रहा है, तो इसकी भी प्रायिकता क्या होगी। अब इसकी यहाँ पर देखेंगे तो नींबू तो है ही है, तो यहाँ पर प्रायिकता कितनी होगी 1। क्यों, क्योंकि बैग में जो है केवल नींबू के स्वाद वाली कैंडी है, इसलिए हम जो है अगर एक कैंडी को बिना देखे निकालेंगे तो उसमें से नींबू के स्वाद वाली ही कैंडी निकलेंगी, यानी इसकी प्रायिकता कितनी है 1 हो जाएगी। तो हमारा जो है यह कथन पूर्ण न्याय संगत है, तर्क संगत है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि 3 छात्रों के समूह में 2 छात्रों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी है, क्या प्रायिकता है 2 छात्रों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो सबसे पहले आप समझो 2 छात्रों का जन्मदिन एक दिन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, होने की प्रायिकता, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं होने की प्रायिकता प्लस ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पर दिया है एक दिन ना होने की प्रायिकता का वैल्यू दिया है, एक दिन ना होने की यानी ना, तो यहाँ पर 0.992 रखेंगे और बराबर 1 रखेंगे। अब इस वाले को यहाँ पर जो है होने की प्रायिकता को हम x मान लेते हैं, तो x बराबर 1 माइनस 0.992, 1 से हम अगर जो लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के बाद हम यहाँ पर 0 लगा लेते हैं, यहाँ पर लेस करेंगे 992, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0.0, यानी कि यहाँ पर जो प्रायिकता आएगी होने की 0.008, यानी ये जो है क्या होगी होने की प्रायिकता। 2 छात्रों का एक दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता कितनी है 0.008, ये जो है पहला वाला ही फार्मूला है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है, थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, क्या संभावना हो सकती है कि वह लाल गेंद हो और लाल नहीं हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुल जो है गेंदों की संख्या, या फिर हम कह सकते हैं कुल संभावित परिणाम। तो कुल गेंदों की संख्या या कुल डायरेक्टली लिख लेते हैं, संभावित परिणाम कितने हैं। सबसे पहले कुल संभावित परिणाम बराबर कितने हैं 3 + 5,
टोटल कितने हो गए 8। यानी कि यहाँ पर कुल जो संभावित परिणाम है ये कितने हो सकते हैं 8 हैं। अब इसमें से कहा गया है कि लाल है। अब हमको बताना क्या है, थैले में लाल गेंदे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, लाल गेंदे कितनी हैं 3 हैं और काली कितनी हैं 5 हैं। तो यहाँ पर जो है हम फार्मूला लगाएंगे, लाल है, देखो लाल है गेंदे यानी कि इसका चाहिए, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि उसमें टोटल में यानी कि कितनी जो है लाल गेंदे हैं, लाल का ही निकालना है तो हम लाल देखेंगे कितनी गेंदे हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं, अगर हम फार्मूला लगाएं इसके लिए तो हम लिखेंगे PE बराबर, ये फार्मूला होता है प्रायिकता का, PE बराबर हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम और बटे में लिखेंगे सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम। अनुकूल क्या, अब लाल हैं तो लाल के लिए जो है कितने अनुकूल परिणाम है, यानी लाल गेंदे की संख्या कितनी है 3 है, तो हम ऊपर कितना लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। सभी संभव परिणाम कितने हैं 8 हैं, तो हम 8 लिख लेंगे। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। इसमें जो है लाल रंग की गेंदें हो सकती हैं। यह जो है फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का कह रहा है कि लाल नहीं होंगी, तो अब आप यहाँ पर देखो लाल नहीं है यानी कि अनुकूल परिणाम, तो लाल नहीं है मतलब काली है, तो काली कितनी है 5 है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे काली कितनी है 5 है। यानी अभी निकाला जाए P इसी फार्मूले से निकाला जाए तो लाल नहीं है, इसका मतलब क्या है हमको काली गेंदों की संख्या चाहिए, तो कितनी है अनुकूल परिणाम कितने हैं 5 हैं और सभी संभव परिणाम कितने हैं 8 है, तो हम 5/8 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इससे लगाते हो तब भी यही आंसर होगा, अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, देखो पहले होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लाल नहीं होने की प्रायिकता चाहिए तो हमको जो है फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये निकाला गया है लाल हैं, तो लाल हैं कितनी यानी होने की प्रायिकता कितनी है 3/8, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3/8 प्लस लाल ना होने की प्रायिकता, इसको हम लाल ना होने की प्रायिकता, तो बराबर कितना लिखेंगे 1, तो 1 लिख लेंगे। लाल ना होने की प्रायिकता को y मान लेते हैं बराबर 1, ये 3/8 उधर चला जाएगा 3/8, तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8 से 3 निकल जाएगा 5/8 हो जाएगा। आप ऐसे भी जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड को लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक बॉक्स में 5 लाल मार्बल, 8 सफेद मार्बल, 4 हरे मार्बल, बॉक्स से एक मार्बल यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, क्या संभावना है कि निकाला गया मार्बल लाल होगा। तो हम सभी फिर से लिखेंगे सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम टोटल कितने हैं 5 + 8 + 4 यानी 5 8 13 4 17, टोटल 17 है। तो ये संभव परिणाम है। लाल होगा तो अब देखो हमको जो भी निकालना होता है वो हम ऊपर रखते हैं और टोटल में जो है क्या रखते हैं कुल कितने संभव परिणाम हैं यानी टोटल संख्या कितनी। अब इनको सबको एक में मिला दिया गया, तो यहाँ पर जो है हम फार्मूला फिर से अगर 2 लगाएं वही वाला तो क्या होगा, देखो अनुकूल परिणाम यानी PE बराबर फार्मूला लगाएंगे तो अनुकूल परिणाम और बटे में क्या होगा सभी संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम प्लस सभी संभव परिणाम ये जो है हो जाएगा। अनुकूल कितने हैं लाल होगा तो लाल के लिए कितनी गेंदें हैं 5 हैं, तो हम 5 रख लेंगे। सभी संभव कितने परिणाम है 17 है, तो 5/17 आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सफेद होगा तो सफेद के अनुकूल निकालेंगे, कितने परिणाम है 8 है, तो हम क्या लिखेंगे P बराबर 8 लिख लेंगे और बटे में संभव परिणाम कितने हैं टोटल 17 है, तो 8/17 हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कि हरा नहीं होगा। अब हरा नहीं होगा, 4 हरे मार्बल हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू आई है 17, 17 से 4 हरे मार्बल हैं तो इसको निकाल देंगे, कितना बचेगा, हरा नहीं होगा यानी कि 8 और 5 कितना बच जाएगा 13। यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि हरे कितने नहीं होंगे, ये देख लो 5 8 13, 13 जो है हरे नहीं होंगे क्योंकि ये लाल और सफ़ेद हैं। 4 हरे हैं तो इसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो PE बराबर यानी प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, PE
5 और 8 कितना होता है 13 हो जाएगा, यानी अनुकूल परिणाम कितने होंगे 13 और सभी संभाव्य परिणाम कितने होंगे संभावित 17। तो 13/17 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तभी हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही आएगा। तो आप यहाँ पर देख पाओगे सबसे पहले हमको संभव परिणाम निकालने होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे लाल होगा तो लाल कितने हैं 5 हैं, इसलिए हम 5 लिख लिए ऊपर, अनुकूल हो गया। ठीक है परिणाम। और टोटल कितने हैं, टोटल जो है 17 है। निकालना तो हमें 17 में से ही है। अगर हाथ डालकर एक कंचा निकाल लें तो लाल आने की संभावना कितनी होगी 5 में से तो होगी, तो 5/17। ऐसे ही सफ़ेद होने की, तो सफ़ेद की जितनी संख्या होगी ऊपर रखेंगे, टोटल की नीचे रखेंगे। फिर हमें जो है हरा नहीं होगा, तो हरे 4 थे, 17 से 4 निकाल देंगे 13 बच जाएगा, यानी 13/17 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हरे नहीं है, ये कैसे हैं लाल और सफ़ेद हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ऐसे सॉल्व हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एक गुल्लक में 100 50 पैसे के सिक्के, 50 1 रुपये के सिक्के, 20 2 रुपये के सिक्के और 10 5 रुपये के सिक्के हैं। यह समान रूप से संभावित है। जब गुल्लक उल्टा की जाती तो उनमें से एक सिक्का बाहर गिर जाता है, तो क्या संभावना है। सबसे पहले देखेंगे 100 रुपये के 100 किसके सिक्के हैं, 100 जो है 50 पैसे के, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100। फिर कह रहा है 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। फिर है 20 रुपये 2 के, यानी 2 रुपये के कितने सिक्के हैं 20 हैं। और यहाँ पर क्या कहा 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं 10 सिक्के हैं। यहाँ पर जो है ये जो है सिक्कों की संख्या हमने टोटल नोट कर ली। कुल सिक्के 100 और ये जो है सब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 150, 170, 180 हो जाएगा। टोटल सिक्के कितने हैं 180 सिक्के हैं, यानी संभव परिणाम हम लिख सकते हैं। संभव परिणाम कितने हैं टोटल 180 हैं। अब 50 पैसे का सिक्का होगा, तो फर्स्ट हमारा कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के होंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम। पहले अनुकूल परिणाम बटे जो है क्या होता है संभव परिणाम। अनुकूल यानी 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 50 पैसे के टोटल 100 सिक्के हैं, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 100 बटे में टोटल यानी 180 कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 9 18, यानी 5/9 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5 रुपए का सिक्का कहा, सिक्का नहीं होगा, तो 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, यानी इस वाले सिक्कों को हमको नहीं काउंट करना है। बाकी 100, 150, 170, यानी टोटल कितने हैं 170 सिक्के हैं, यानी ये निकालेंगे तो हम कह सकते हैं 5 रुपए के सिक्का नहीं होगा। इसके लिए हम टोटल जो है ऊपर अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितने होंगे 100, 50 और 20, तो 170 हो जाएगा। 170 ऊपर रख लेंगे और कुल कितने संभव परिणाम है 180 हैं। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 17/18। यह जो है हमारा आंसर जो है हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड का। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, गोपी अपने एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। दुकानदार 5 नर मछली और 8 जो है मादा मछलियां वाले एक टैंक से यादृच्छिक रूप से एक मछली निकालती है। क्या संभावना है कि निकाली गई मछली नर होगी। तो सबसे पहले संभावित परिणाम कितने हैं, संभव लिख लेते हैं। परिणाम बराबर 5 + 8, यानी टोटल 13 है। अब यहाँ पर कहा है नर मछली होने की जो है यादृच्छिकता यानी संभावना कितनी है नर मछली होने की। तो सबसे पहले नर मछली की संख्या कितनी है 5 है, तो हम जो है क्या लिखते हैं अनुकूल परिणाम। तो नर मछली होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 5, यानी नर मछली कितनी 5 और बटे में टोटल कितनी है 13, तो 5/13 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। आप जो है यहाँ पर फार्मूला लिख सकते हो, लिखोगे नर मछली होने की प्रायिकता, या तो लिख लेंगे नर मछली होने की संभावना बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल यानी नर मछली कितनी है 5 और बटे में टोटल परिणाम लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि एक भाग्य के खेल में एक तीर घुमाया जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक
पर इशारा करते हुए रुक जाता है। ये समान रूप से संभावित परिणाम है। क्या संभावना है? 8 पर इशारा करेगा। सबसे पहले आपको यह बताना, जैसे यहाँ पर ये एरो दिया, इसको घुमाया जाता है तो 8 पर आने की जो है पूछ रहा है, संभावना क्या होगी पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम टोटल क्या लिखते हैं, P बराबर, या फिर 8 पर इशारा करेगा वो हम लिख लेते हैं, P बराबर अनुकूल परिणाम। अनुकूल, इसमें 8 कितनी बार है, 8 तो एक ही बार है, यानी कि एक बार हो सकता है। टोटल कितने परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1/8 हो जाएगा। यानी संभव परिणाम कितने हैं यहाँ पर, संभव परिणाम बराबर 8 हैं, और 8 आने की प्रायिकता 8 तो एक बार है, तो 1/8 हो जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 8 पर इशारा करेगी 1/8, यह संभावना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक विषम संख्या। तो सबसे पहले विषम संख्याएं होती कौन सी हैं, 1 3 5 7, ये विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या है, तो Pe बराबर अनुकूल परिणाम। अनुकूल कितने परिणाम, 1 2 3 4 है, तो 4 लिख लेंगे। बटे में संभव परिणाम कितने हैं, 8 है, तो 8 को हम भाग दे देंगे, नीचे 8 लिखेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा, 1/2 जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है, 3 दिया हुआ है कि 2 से बड़ी संख्या है। 2 से कौन सी बड़ी संख्या है, 3 4 5 6 7, यानी इतनी संख्याएं हैं, और 8 भी है। ठीक है, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्याएं होगी। 2 से बड़ी कितनी संख्या है, 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P बराबर 2 से बड़ी होने की प्रायिकता, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6, कुल परिणाम कितने हैं, संभव 8। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चक्कू 8, यानी 3/4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 9 से छोटी संख्या। आपको सबसे पहले ये बताना है कि 9 से जो है छोटी संख्या, तो सबसे पहले 9 से छोटी संख्या है तो ये सारी हैं। तो टोटल जो है ये सारी हैं, यानी कि 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारी हैं। तो हम यहाँ पर Pe लिखेंगे, Pe बराबर सभी अंक 9 से छोटे, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं, 8 हैं, और संभव परिणाम कितने हैं, 8 हैं, यानी 8 से 8 काट देंगे तो 1 हो जाएगा। हमारा आंसर जो है कितना होगा, 1। तो हम जो है ऐसे इन सवालों को हल करेंगे। अगर आपको कोई समस्या होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले लाल रंग का बादशाह, यहाँ पर आप देखोगे दिया है लाल रंग का बादशाह। तो गड्डी में जो है, एक जो गड्डी होती है उसमें लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, तो सबसे पहले आप जान लो, एक गड्डी में लाल रंग का बादशाह 2 होते हैं। कौन कौन से, ईंट का बादशाह और जो है पान का। ईंट और पान 2 ये जो है बादशाह होते हैं। ठीक है, तो गड्डी में कितने बादशाह होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन के लिए संभावित परिणाम यानी Pe अगर निकालें तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 2। तो 2/52 पत्ता है टोटल, तो 2/52, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छाक 12, 1/26 हमारा जो है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला दिया है एक अंकित पत्ता। यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अंकित पत्ता आपको जो है बताना है कि अंकित पत्ता जो होगा उसकी कितनी प्रायिकता जो है होगी। तो आप यहाँ पर समझ लो कि अंकित पत्ता यानी कि कौन कौन से होते हैं, जिस पर जो है कोई चित्र बना हुआ होता है। तो चित्र बनने वाले कौन कौन से पत्ते होते हैं, देखो एक रंग के सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे मान लो फूल में, तो फूल के लिए अगर हम लिखें तो गुलाम होता है, बेगम होती है और बादशाह होता। 3 पत्ते होते हैं एक में। टोटल 4 टाइप के ताश होते हैं, तो 4 तियां कितने हो जाएंगे, 12। यानी कि संभावित परिणाम यहाँ पर 52 है और अनुकूल परिणाम 12 है। आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि ताश के पट्टे में एक रंग में, यानी सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें होता क्या क्या है। एक जो है इक्की, इक्का, और इसके बाद जो है 1 से लेकर 10 तक जो है पत्ते होते हैं। इक्का को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर दुक्की, तिक्की, चौकी और फिर जो है पंजा जो भी है, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला और दहला, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, गुलाम जे को कहते हैं। क्वीन मतलब बेगम होती है, के मतलब बादशाह होता है। यानी ये 3 जो है
ताश ऐसे होते हैं जिन पर चित्र बने होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह पर। एक रंग में जो है पान, इसमें गड्डी में कौन कौन से होते हैं, पान के होते हैं, फूल के होते हैं और हुक्म होता है और ईंट का होता है। ये 4 टाइप के ताश होते हैं। तो 4 में जो है 3-3 यही सेम, सारे पत्ते सेम होते हैं, बिल्कुल सेम यही पत्ते होते हैं, लेकिन केवल सबका अलग क्या होता है कि वो पान का होता है, वो फूल का, वो हुक्म का और वो ईंट का। तो सब में 3-3 भी होंगे, गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह, यानी टोटल कितने हो गए 12। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पी अगर जो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए निकालें तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 12 और टोटल यानी कि संभव परिणाम कितने हैं 52। तो हम यहाँ पर टोटल कितने हैं 52 पत्ते दिए, यानी ये संभव परिणाम होते हैं। इसको काटेंगे 4 से तो 4 तियां 12, 4 एकम 4, 4 तियां 12, यानी 3/13 जो है हमारा आंसर जो है हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि एक लाल अंकित पत्ता आपको बताना है, एक लाल अंकित पत्ता। तो एक लाल अंकित पत्ता के बारे में अगर जो कहा जाए तो इसमें जो है क्या हो सकता है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है यहाँ पर कि एक लाल रंग, लाल और वो भी अंकित पत्ता चाहिए, यानी लाल का अंकित पत्ता। तो लाल कौन से होते हैं, पान हो गया और ईंट हो गई। अंकित पत्ता यानी चित्र वाला, तो देखो पान के 3, ईंट के 3, यानी 6 हो गए पत्ते। कितने हो गए 6। तो पीई बराबर अनुकूल परिणाम कितने हो गए 6 हो गए और टोटल कितने हैं 52। तो हम 6/52 कर लेंगे। अगर जो 6 से हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से काट लेते हैं, 2 तियां 6, तो 2 दूनी 4, 2 छाक 12, यानी 3/26 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पीई अगर जो निकालने को कहा जाए, दिया है पान का गुलाम। पान का गुलाम होने की प्रायिकता, तो पान का तो एक ही गुलाम होता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 1 और टोटल संभव परिणाम 52, 1/52 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जाए, 5 के लिए पीई निकालना हो तो यहाँ पर एक हुक्म का पत्ता कह रहा है, एक हुक्म का पत्ता होने की जो है प्रायिकता कितनी होगी। तो सबसे पहले एक हुक्म का पत्ता होने की, हुक्म के टोटल पत्ते कितने होते हैं, देखो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक, तो ये 10 पत्ते हो गए और 3 ये पत्ते, 10 3 कितने हो गए 13। तो अनुकूल परिणाम टोटल कितने हैं 13 और कुल संभव परिणाम 52। 13 एकम 13, 13 चक्कू 52 हो जाएगा। 1 कितने आ जाएंगे 4 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ईंट की रानी, यानी ईंट की रानी। अब सबसे पहले पी निकालने के लिए ईंट की रानी कितनी होती है, यानी ईंट के लिए। तो ईंट के लिए क्यों कितने होते, एक ही होता है, क्योंकि बेगम ईंट की जो है कितनी होती, 1 होती, यानी अनुकूल परिणाम कितने होंगे 1 होंगे और बटे में टोटल कुल संभव परिणाम यानी 52 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है एक पासा एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा एक बार फेंका जाता, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए पासे में अंक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी संभव परिणाम कितने हैं 6। 1 से 6 तक है, यानी संभव कितने परिणाम है टोटल 6 हैं। एक अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहले के लिए हम लिखेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सबसे पहले 2 3 5, ये जो है क्या है, ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं। ये हमारी क्या है, ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आपको 2 3 5 जो है अभाज्य संख्या जब दिख रहा है तो हम जो है पी अगर इसके लिए निकालें तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 हो गया और बटे में टोटल संभव परिणाम कितना हो जाएगा 6। तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी पी कितनी आ जाएगी 1/2 जो है आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए, 2 और 6 के बीच एक संख्या, 2 और 6 के बीच एक संख्या होने की जो है प्रायिकता क्या होगी, ये जो है आपको बताना है। तो सबसे पहले 2 और 6 के बीच कितने परिणाम हैं, 3 4 5, यानी 3 है। तो हम इसके लिए अगर पी निकालें तो अनुकूल परिणाम कितने हैं टोटल 3, तो हम 3 लिख लेंगे। और दूसरा जो है कुल संभव परिणाम कितने 6, तो 6 लिख लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 जो है हो जाएगा। अगला है एक विषम संख्या, तो इसमें जो है बताना है विषम संख्या। तो सबसे पहले विषम संख्याएं कौन सी है, 1 है 3 है 5 है, यानी ये 3 जो है क्या है विषम संख्याएं हैं इनमें से,
ये जो आपको पासा दिया गया, पासों के अंक, इनमें 3 विषम संख्याएं होती। इसके लिए हम पीई अगर जो निकालें तो 3 बटे कितना हो जाएगा, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 1/2 भी इसका आंसर जो है आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर। ईंट के 5 पत्ते दहाई, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, उनके मुख नीचे की ओर करके अच्छी तरह से फेंटे गए हैं। फिर एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता। सबसे पहले पत्ता कितने हैं, 5, यानी संभव परिणाम यहाँ लिखेंगे। संभव परिणाम कितने हैं यहाँ पर, बराबर 5 है। कह रहा है पहला क्या संभावना होगी कि वह पत्ता बेगम होगा। पहले के लिए अगर हम पीई निकालें तो बेगम इसमें कितनी है, एक ही बेगम है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1, यानी कि बेगम कितनी है, 1 है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया, और संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 5, यानी 1/5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, यदि बेगम निकाल कर अलग रख दिया जाए, बेगम को क्या कर दिया जाए, निकाल कर जो है अलग रख दिया जाए, तो संभावना क्या है, उठाया गया दूसरा पत्ता इक्का है, उठाया गया दूसरा पत्ता जो है इक्का है, इसकी क्या जो है प्रायिकता है, यानी कि पीई ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि यहाँ पर जो है संभव परिणाम जो है कितने हैं। तो संभव परिणाम, क्योंकि बेगम निकाल कर अलग कर दिया गया, यानी बेगम हटा दिया गया, पत्ते कितने बचे, 1 2 3 4, यानी इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर हम लिखें संभव परिणाम तो कितना हो जाएगा, संभव परिणाम बराबर 4 हो जाएंगे, क्योंकि बेगम तो है ही नहीं। फिर कह रहा है कि ए में कह रहा है इक्का है, तो अब सबसे पहले इक्का है, यानी इसके लिए पीई निकालना जाए तो टोटल पत्ते कितने बचे हैं, 4, और इक्का तो इसमें एक ही है, इक्का कितने हैं, 1 है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1, और टोटल कितने संभव परिणाम है, 4, यानी 1/4 जो है आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा बी नंबर दिया है बेगम है। अब एक चीज समझो, यह बेगम जो थी इसको निकाल कर अलग रख दिया गया, हटा दिया गया, तो बेगम है ही नहीं, इसमें 4 पत्तों में बेगम नहीं है, तो इसके लिए अगर हम पी निकालें तो क्या हो जाएगा, बेगम नहीं है, यानी 0 है बेगम, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 0, और प्रायिकता इसकी कितनी हो जाएगी, संभव कितने परिणाम, 4, 0 को अगर हम 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के बी का आंसर क्या होगा, 0। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है 12 खराब पेन गलती से 132 अच्छे पेन के साथ मिल गए। किसी पेन को देखकर यह बताना संभव नहीं है कि वह खराब है या नहीं। इस समूह में से एक पेन यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता जो है आपको बतानी है कि यह जो है अच्छा पेन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो है 132 अच्छे पेन है, 12 खराब हैं, इनको मिला दिया गया, यानी संभव परिणाम निकाले जाए तो कितना हो जाएगा, 12 + 132, 100 टोटल 44 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की जो है प्रायिकता निकालनी है, अच्छे पेन होने की। तो P बराबर क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम। अनुकूल कितने हैं, यानी अच्छे पेन कितने हैं टोटल, अच्छे पेन के लिए निकालना, तो अच्छे पेन कितने हैं, 132 हैं टोटल। और कुल संभव परिणाम यानी कितने हैं, 144 हैं, तो 144 रख देंगे। अब इसे काट फिर दो, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक 12, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 11/12 जो है हमारा क्या हो जाएगा, यह जो है प्रायिकता हो जाएगी अच्छे पेन होने की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 16 का 11/12 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 खराब बल्ब हैं। सबसे पहले दिया है 20 बल्बों के एक समूह में 4 खराब बल्ब हैं। समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इस बल्ब के खराब होने की क्या संभावना है, बताना है। यह बल्ब खराब होगा, इसकी संभावना क्या है। तो सबसे पहले 20 बल्ब हैं, टोटल कितने हैं, 20 बल्ब, और 20 बल्ब के एक समूह में 4 जो है खराब बल्ब हैं इसी में, यानी कि संभव परिणाम टोटल कितने हैं, संभव परिणाम बराबर कितने हैं, 20 है।
टोटल पेन यानी बल्ब कितने हैं 20 हैं, तो ये संभव परिणाम हो गया। और खराब वाले कितने हैं टोटल, खराब कितने हैं 4। तो अच्छे कितने बल्ब हैं, बचे कितने जो जलते हैं 16 बचे हुए। अब हम इसके आधार पर निकालेंगे, यहां दिया है इस बल्ब के खराब होने की संभावना। पहले में खराब होने की संभावना निकालनी है, तो खराब होने के लिए P बराबर अनुकूल परिणाम कितने खराब हैं, टोटल 4 खराब है तो 4 लिख लेंगे। संभव परिणाम कितने हैं 20 हैं, तो 20 लिख लेंगे। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी 1/5 जो है आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। मान लीजिए कि फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी फर्स्ट वाले में जब हम बल्ब निकालें एक तो वो खराब नहीं था, यानी टोटल बचे कितने 19 बल्ब बचे, यानी कि संभव परिणाम कितने हो गए। यहाँ पर संभव परिणाम की बात की जाए तो टोटल 19 हो गए। कितने हो गए, टोटल जो है 19 हो गए। अब कह रहा है कि इसे बदला नहीं गया। अब शेष में एक बल्ब यादृच्छिक रूप से निकाला जाता तो खराब ना होने की क्या संभावना है, खराब नहीं होंगे। तो सबसे पहले एक बल्ब जो निकाला गया वो कैसा बल्ब निकाला गया था, अच्छा वाला बल्ब। तो कितने बल्ब थे टोटल 20 बल्ब थे, एक बल्ब निकाल दिया गया तो संभव कितने बचे 19। अभी तो खराब बल्ब कितने हैं, टोटल 4 ही हैं। तो यहाँ पर अच्छे बल्ब कितने बचेंगे, अच्छे बल्ब कितने बच गए, बराबर 19 से हम कितना निकाल लेंगे 4 निकाल लेंगे, यानी टोटल कितने हो गए 15 बल्ब जो है अभी भी अच्छे हैं। क्योंकि इसमें कहा गया है कि फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं था, यानी अच्छा बल्ब निकाला गया। तो 16 में से एक निकाल दिए तो कितना बचा 15 बचा हुआ। यानी हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर संभव परिणाम से 4 घटा देंगे तब भी आ जाएगा। अब कह रहा है कि बल्ब के खराब ना होने की संभावना क्या है। आपको बताना है कि बल्ब खराब ना होने की, यानी अच्छे हैं बल्ब, क्या है बल्ब अच्छे हैं यानी खराब नहीं है। तो उसके लिए पी अगर जो अच्छे के लिए निकालें तो कितने बल्ब अच्छे हैं, टोटल 15 अच्छे हैं बल्ब। प्रायिकता यानी संभव परिणाम कितने हैं 19, तो 19 हो जाएगा। 15/19 जो है हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक क्रमांक अंकित हैं। यदि बॉक्स से एक डिस्क यादृच्छिक रूप से निकाली जाती तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बॉक्स में 90 टोटल डिस्क हैं। सबसे पहले डिस्क कितने हैं 90। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे संभव परिणाम कितने हैं, टोटल 90 हैं। लिखा है 1-2 अंकों की संख्या होगी। यहाँ पर पीई किस लिए निकालनी है, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या के लिए। 2 अंक किसमें नहीं होंगे, टोटल 90 हैं। इसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं जो होंगी उसमें सिंगल अंक होते हैं, बाकी में कितने होते हैं डबल अंक होते हैं। तो यहाँ पर 9 तक 1 से 9 तक यानी 90 से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 81 जो है बच जाएगा, यानी 81 संख्याएं जो होंगी 2 अंकों वाली होंगी। तो हमको यही निकालना है 2 अंकों की संख्या क्या होगी। तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए 81 आ गए, और संभव परिणाम कितने 90 या 90 हो जाएगा। 9 से काटेंगे 9 9 81, 9 धाम 90, 9/10 जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सेकंड में दिया है एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग, अब 1 से 90 के तक पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होती, 1 का वर्ग होता है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का, 8 का और 9 का। क्योंकि 9 9 81 होता है, 10 लगाएंगे 100 हो जाएगा, यानी 90 से ज्यादा। तो 1 से 9 संख्याएं जो होती हैं ये पूर्ण वर्ग होती हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हम अगर इसके लिए पीई निकालें तो अनुकूल परिणाम लिखेंगे। अनुकूल कितने हैं, टोटल 9 हैं, और संभव परिणाम कितने हैं 90 हैं। कितने हैं 90 हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 9 जो है 90 कर देंगे। 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 धाम 90 हो जाएगा। 1/10 जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एक संख्या जो 5 से विभाज्य है। अब संख्या जो 5 से विभाज्य है यानी 90 टोटल संख्याएं हैं, 5 से हम भाग करें तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 अठी 40, यानी टोटल कितनी हो जाएंगी 18 संख्याएं जो होंगी ये जो है क्या होंगी, ये जो है 5 से विभाज्य होंगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनुकूल परिणाम कितने हैं 18। अगर हम पीई निकालें तो अनुकूल परिणाम बटे
कुल संभव परिणाम तो 18/90, 18 एकम 18 पंचे 90, यानी 1/5 जो है हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके 6 चेहरों पर नीचे दिए गए अक्षरों दर्शाए गए हैं। पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले पासे के चेहरे कितने हैं? 6 हैं टोटल। तो संभव परिणाम हम लिखेंगे कितने हैं? संभव परिणाम, संभव परिणाम टोटल कितने हैं? 6 हैं। और ए आने की प्रायिकता यानी फर्स्ट में दिया हुआ है ए आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले ए देखेंगे कितने हैं? 2 बार ए है, यानी पी अगर जो हम निकालें ए के लिए तो ए के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 2 होंगे और संभव परिणाम कितने होंगे? 6। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 1/3 जो है हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3। अगला दिया है डी आने की प्रायिकता क्या होगी? तो डी कितने हैं? 1 ही। यहाँ पर डी कितना है? 1 है। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कहेंगे कि पी अगर इसके लिए निकाला जाए तो डी के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1 होगा और बटे में कितना हो जाएगा? 6, यानी कुल जो है संभव परिणाम हो जाएंगे। तो 1/6 जो है हमारा आंसर जो है हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 20। मान लीजिए आप चित्र में दिखाए गए आयताकार क्षेत्र पर यादृच्छिक रूप से पासा गिराते हैं। क्या यह संभव है? 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर जो है गिरेगा। ये 1 मीटर व्यास है इसका, इसके अंदर गिरेगा। इसकी जो है प्रायिकता क्या होगी ये आपको जो है बताना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल यानी ये आयताकार है तो आयत लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर L गुणे B होता है, यानी लंबाई कितनी है? 3 और चौड़ाई B यानी 2 दी है तो 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल। वृत्त, अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है। पाई r स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे 1 मीटर व्यास दिया है। व्यास बराबर क्या होता है? 2r बराबर 1 मीटर है तो r बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा मीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या जो है 1/2 मीटर हो जाएगी। पाई की जगह पर पाई रख लेंगे, r की जगह पर 1/2 रख लेंगे और इसका स्क्वायर लगाएंगे तो पाई गुणे 1/4 यानी पाई/4 मीटर स्क्वायर जो है वृत्त का क्षेत्रफल जो है हो जाएगा। अब कह रहा है कि वृत्त के अंदर गिरेगा, इसकी क्या संभावना है? तो PE बराबर, यानी हम क्या लिखेंगे? वृत्त के अंदर गिरेगा। वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता, गिरने की प्रायिकता, PE बराबर, यानी कि ये जो अंदर दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के अंदर या फिर वृत्त के अनुकूल परिणाम या वृत्त के क्षेत्रफल के अनुकूल परिणाम। तो वृत्त के क्षेत्रफल के अनुकूल परिणाम कितना है? पाई/4 है। तो हम लिख लेंगे पाई/4 और पूरे का बटे कितना लिखेंगे? टोटल जो है कुल जितना होगा, यानी क्षेत्रफल टोटल कितना है आयत का, वह जो पूरा क्षेत्रफल है ये हमारा कितना है? 6। तो हम कुल यानी संभव परिणाम लिखते हैं। कुल संभव परिणाम कितना है? आयत का क्षेत्रफल यानी 6। तो इसे हम हल करेंगे पाई/4, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये दर्जा पलट जाएगा, 1/6 नीचे हो जाएगा। पाई/6 चौक 24, ये जो पाई/24 है यह जो है इसकी प्रायिकता है इस क्वेश्चन की कि इतनी संभावना है कि वह जो है वृत्त के अंदर जो है गिरेगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि एक लॉट में 144 बॉल पेन है, 20 खराब है। ये टोटल दिया हुआ है 144 है, इसी में खराब जुड़े हुए हैं और बाकी अच्छे हैं। अगर पेन अच्छा है तो नूरी उसे खरीद लेगी, लेकिन अगर पेन खराब है तो उसे नहीं खरीदेगी। दुकानदार यादृच्छिक रूप से एक पेन निकालकर उसे देता है। तो सबसे पहले संभव परिणाम क्या लिखेंगे? संभव परिणाम बराबर 144। खराब कितने हैं? खराब हैं 20। अच्छे कितने हैं पेन? 144 से 20 घटाएंगे 124 बच जाएगा। अब वह उसे खरीद लेगी। खरीदेगी कौन? अच्छे पेन।
अच्छे कितने हैं 124। अगर हम फर्स्ट के लिए पीई निकालें तो लिखेंगे अच्छे पेन के अनुकूल परिणाम कितने हैं 124। कुल कितने परिणाम हैं, संभव परिणाम कितने 144 हैं। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 छंग 24, यानी 31/36 जो है इसका आंसर हो जाएगा। यह जो है उसे खरीदने की संभावना कितनी है 31/36। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि वह उसे नहीं खरीदेगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ना खरीदने की, यानी बेकार पेन क्यों खरीदेगी, तो हम लिखेंगे बेकार पेन के अनुकूल परिणाम, यानी खराब पेन के अनुकूल परिणाम। तो खराब पेन कितने हैं टोटल 20 हैं और टोटल कुल संभव परिणाम कितने हैं 144 हैं। 4 से भाग करेंगे 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 4 छंग 24, यानी 5/36 जो है यह संभावना है कि खराब पेन वह नहीं खरीदेगी। 5/36 हमारा आंसर जो है हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि 2 पासे एक नीला और एक ग्रे रंग का है, एक ही समय पर फेंके जाते हैं। अब निम्नलिखित तालिका को जो है पूरा करना। सबसे पहले 2 पासे हैं, एक नीला है और एक ग्रे है, तो यह जो है कलर से कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर हमको जो है नंबर मैटर करता है। यहाँ पर दिया हुआ है इवेंट समान 2 डाइस, यानी कि यहाँ पर योग दिया है 2 पासों का। 2 पासों को जब उछाला जाता है तो उसमें जो नंबर आते हैं उनका योग दिया है, यानी 2 होगा। जैसे 1 और 1 दोनों पासों पर आया तो उसका योग 2 दिया हुआ है ये, फिर 3 योग दिया है, फिर 4 दिया है। इसकी हमको प्रोबेबिलिटी लिखना है क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता हमको बतानी। तो इससे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पर जो है हम सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं जिससे पासा जो है कितने नंबर जो है पढ़ेंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लेते हैं कि पहले पासे के लिए 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं या 3 पड़ेगा या 4 या फिर 5 या फिर 6 पड़ सकता है, क्योंकि पासे पर जो है 6 वैल्यू होती हैं। फिर इस तरफ भी लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 लिख लेंगे। अब हमको यहाँ पर जो वैल्यू दी है, अब हम कुछ इसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू लिखेंगे। जैसे पहले पासे को हम एक बार, जैसे दिया हुआ यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, 2 पासों को एक साथ फेंका गया, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जब हमने 2 पासों को एक साथ फेंका तो 1 और 1 पड़ा, यानी 1 और क्या पड़ा 1। फिर देखो हम 1 को फिर 2 फेंकेंगे पासे को, फिर उछालेंगे तो 1 और 2 पड़ सकता है। इसकी जो है संभावना क्या है ये हम जो है लिख लेते हैं। मान लो हमने फिर से पासा फेंका तो 1 के साथ में 3 भी हो सकता है, फिर से फेंका तो 1 के साथ में 4 हो सकता है और 1 के साथ में 5 हो सकता है, अगला 1 के साथ में 6 हो सकता है। अब हम 2 सरे वाले पासे को फेंकेंगे, यानी फिर से पासा को फेंकेंगे तो क्या हो सकता है 2 और 1 हो सकता है, या हो सकता हो 2 और 1 पड़े, या 2 2 पड़ जाए, या फिर 2 3 पड़ जाए, या 2 4, या फिर 2 5 और या फिर 2 6। फिर ऐसे ही हम लिखेंगे 3 1 3 2 और 3 3। कैसे ये लिखा जा रहा, इसको हम देखते हैं जिस सारणी में देखते हैं, जैसे 3 का 1 में तो 3 1, 3 का 2 में 3 2, 3 का 3 में 3 3। ऐसे हम अगले के लिए 3 का 4 में, फिर 3 का हम 5 में देखेंगे तो 5 और 3 का 6। अगले के लिए अगर जो हम लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 के साथ में, तो 4 के साथ में 1 हो जाएगा, 4 के साथ में 2, फिर 4 के साथ में 3 हो जाएगा और 4 के साथ में 4, 4 के साथ में 5, 4 के साथ में 6, 5 के साथ में अगली बार जब फेंकेंगे तो 1 हो सकता है, 5 के साथ में 2 हो सकता है, 5 के साथ में 3 हो सकता है, या फिर 5 के साथ में 4, या 5 के साथ में 5 हो सकता है, या फिर 5 के साथ में 6। फिर अगला है 6 के साथ में 1 हो सकता है, 6 के साथ में 2 हो सकता है, 6 के साथ हम 3 और 6 के साथ में 4 भी हो सकता है, 6 के साथ में 5 या फिर 6 के साथ में 6 हो सकता है। ये जो है पासे पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे कि पहला दिया हुआ है 2, यानी कि ये जो 2 दिया है योग दिया है, इनकी प्रायिकता कितनी आई है 1/36 आई है। तो हमको यहाँ पर सारे ये अगर जो हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 हैं
और लाइनें कितनी हैं 6, 1 2 3 4 5 6 लाइनें, तो 6 छाक 36। यानी हम यहाँ पर कहें तो परिणाम यानी कि संभावी परिणामों की संख्या या समान परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं संभावी या संभव परिणाम की संख्या। संभव कितने हैं परिणाम, यहाँ पर टोटल जो है 36 परिणाम जो है संभव हैं। आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दिया हुआ है कि दो योग कितना होना चाहिए 2। तो अब योग 2 के लिए आप देखोगे इसकी जो है प्रायिकता कितनी आई 1/36। तो अब यहाँ पर देखोगे 2 योग किसका होगा, केवल 1 और 1 का योग जो है 2 होता है, और कहीं पर भी कोई भी पासा ऐसा नहीं फेंका गया जहाँ पर योग कितना हो 2 हो। यानी कि 1 का कितना है प्रायिकता 1 है, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 बार आए हैं, और टोटल संभव परिणाम कितने हैं 36। इसलिए इसके लिए क्या लिखा गया, अनुकूल परिणाम बटे कितना हो जाएगा कुल संभव परिणाम, तो 1 आ गया। अगर हम 3 के लिए निकालें, योग कितने 3 के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो आप यहाँ पर देख पाओगे 1 2 3 होता है और 2 1 3 होता है, यानी 2 आ रहे हैं, तो 2 ये क्या हो गए अनुकूल परिणाम। तो हम क्या लिखेंगे 2 अनुकूल परिणाम हो गए, और बटे में संभव परिणाम यानी कि कितने हो जाएगा 36। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा 2/36 हो जाएगा। यहाँ पर काट हम इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है डायरेक्टली 36 बटे में आ रहा है, इसलिए जो है नहीं काट रहे हैं। अब हम देखेंगे योग 4 हो तो 1 इसका है, यानी इस वाले का भी योग कितना 1 और 3 कितना होता 4, 2 2 कितना होता 4, 3 और 1 कितना होता 4, यानी अनुकूल परिणाम कितने आए 3 आए। तो 4 के लिए अगर हम निकालें तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 हैं, और संभव परिणाम कितने हैं 36 हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3/36 हमारा आंसर जो है हो जाएगा। अगला 5 की बात किया जाए, योग जिसका जो है 5 होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे 1 और 4 हो गया, 2 3 हो गया, 3 और 2 हो गया, और 4 और 1 हो गया, 1 2 3 और कितने हो गए 4, यानी टोटल कितना आ रहा 5 के योग की अगर हम बात करें तो टोटल जो है 4 बार आ रहा है, जहाँ पर योग कितना हो रहा है 5 हो रहा है। कुल अनुकूल परिणाम 5 के कितने आए हैं 4, और इसके संभव परिणाम कितने हैं 36। तो हमारा यह जो है आंसर हो जाएगा, यानी 4/36 जो है यहाँ पर लिखेंगे। अगर यह सारणी आती है तो आप डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 करके डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा जो है आगे लिखोगे ऐसे तो गलत हो जाएगा। अभी आप देखोगे यहाँ पर 6 का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर दिया है 6 योग किसका होगा। तो सबसे पहले 6 का योग करने के लिए हमको करना क्या है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं 1 और 5 कितना होता है 6 होता है, 2 और 4 कितना होता है 6 होता है, 3 और 3 कितना होता है 6 होता है, 4 2 कितना होता है 6, और 5 1 कितना होता है 6 होता है। 1 2 3 4 5 कितना आ गया 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 5 और संभव परिणाम कितने हैं 36। तो 5/36 हमारा आंसर जो है हो जाएगा। अगला हमको देखना है 7, तो 1 और 6 कितना होता है 7, 2 5 कितना होता है 7, 3 4 कितना होता है 7, और 4 3 कितना होता है 7, 5 2 7 6 1 7, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना आ गया। अगर जो हम 7 की बात करें योग की तो यहाँ पर जो है टोटल कितने आ गए नंबर 6 आ गए। अनुकूल परिणाम कितने 6, 1 2 3 4 5 और 6, और संभव परिणाम कितने हैं 36। तो 6/36 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि 9 योग कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो अब आप 9 देखोगे यहाँ पर जो है योग प्राप्त करने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पर देखोगे 3 और 6 कितना होता है 9, 1 हो गया। 4 और 5 कितना होता है 9, 5 और 4 कितना होता है 9, और 6 और 3 कितना 9, 1 2 3 4 हैं। यानी यहाँ पर जो है 9 योग प्राप्त होने वाली संख्याएं कितनी हैं, यहाँ पर जो है टोटल 4 है। 9 का योग प्राप्त करने वाली संख्याएं कितनी हैं 4 हैं, ये अनुकूल परिणाम हो गया। और बटे में संभव परिणाम कितने 36, यानी 4 बटे जो है इसका आंसर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगला हम 10 की बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे 5 और 5 हो गया 1, फिर देखोगे 6 और 4 हो गया, इससे भी 10 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 2 ये हो गए, और आप यहाँ पर देखोगे 1 ये 4 और 6 लिखा हुआ है, तो कितने 1 2 3 हो गए। यानी कि 10 योग प्राप्त करने वाले संभव परिणाम कितने हैं। सबसे पहले तो 36 है संभव परिणाम, और 10 कितनी बार में आएगा 1 2 3 बार, 3 बार आएगा। यानी कि आने की संभावना कितनी है, यानी कि अनुकूल परिणाम
10 योग प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 हैं, तो हम यहाँ पर 3/36 लिख देंगे। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? 3/36 हो जाएगा। अगला 11 दिया हुआ है, तो अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग देख पाओगे 4 3 आ रहा, तो 2/36 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम सबसे पहले चेक करते हैं, 5/6 और 6/5 यही दो जो है 11 हो रहे हैं। तो 11 का योग जो है प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2, और संभव परिणाम कितने हैं? 36, यानी 2/36 जो है हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हमने जो है सारणी कुछ इस प्रकार बना ली। अगर आपको कुछ कठिनाई होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 2 को जो है सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड दिया है। एक छात्र तर्क कर देता है कि 11 संभावित परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, इसलिए उनमें से प्रत्येक की संभावना है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें। तो यह उत्तर जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 11 परिणाम दिए हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं उत्तर गलत है। जो 11 रिजल्ट्स दिए हैं यानी परिणाम दिए हुए हैं वो जो है समसंभावी नहीं है। क्या नहीं है? आंसर में हम लिखेंगे यह जो है समसंभावी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समसंभावी का मतलब क्या है कि उनकी जो है वैल्यू जो दी है वो कम से कम आधे से ज़्यादा, आधे जो होंगे नंबर, जैसे मान लो हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड और टेल आने की प्रायिकता बराबर है। हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? यह समसंभावी है। क्योंकि इसकी जो है प्रायिकता बराबर नहीं है, इसलिए समसंभावी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि नहीं लिखेंगे। इस उत्तर से जो है मतलब सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो 11 परिणाम है वह समसंभावी नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23 दिया है। एक खेल में 1 रुपये के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है और हर बार उसका परिणाम नोट किया जाता है। एक सिक्का है, सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, हर बार उसका परिणाम नोट किया जाता है। यदि सभी उछालों का परिणाम समान हो, अर्थात 3 चित्त 3 पट, तो हनीफ जीत जाता है। अगर 3 बार क्या आएगा? चित्त आए या पट आए, तो हनीफ क्या होगा? जीत जाएगा। यानी चित्त हेड हो गया। चित्त का मतलब हम यहाँ हेड लिखेंगे और पट का मतलब टेल लिखेंगे, HT लिखेंगे। ठीक है। फिर दिया है अन्यथा हार जाता। हनीफ के खेल हारने की प्रायिकता क्या? तो सबसे पहले हम 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछालेंगे, 1 बार। तो क्या क्या आ सकता है? देखो, तीनों में H H H यानी हेड 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 आ सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? या तो तीनों में टेल 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 आ सकता है, या तो क्या आ सकता है? हेड हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल टेल और क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। ये जो है क्या है? संभावित परिणाम। या तो जो है ये क्या है? H है, यानी कि हेड 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 3 बार, टेल टेल 3 बार, और हेड हेड, और यहाँ पर टेल टेल हो गया। ठीक है, और हेड आएगा। दूसरा जो है, जैसे सेम टू सेम हम दूसरा मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम लुटाए तो फिर टेल आया, फिर हेड आया और फिर टेल आया, तो ये भी हो सकता है। या फिर हमने जो है इसको ऊपर उछाला तो फिर क्या? हेड हो सकता है, टेल हो सकता है और हेड हो सकता है। फिर जो है हम इसको जो है फिर से उछालेंगे तो आप फिर देखोगे क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। यहाँ पर सिर्फ संभावनाएं जो है लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है क्या हो सकता है? या तो हेड आएगा और टेल टेल हो सकता है 2 बार, या तो जो है टेल पहले आएगा और फिर जो है हेड हेड हो सकता है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि सारे परिणाम जो लिखे हुए हैं वो जो है अलग अलग हैं। ये इतने कुल परिणाम जो है प्राप्त होने की संभावना है। तो कितने परिणाम है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यह जो है क्या है? संभव परिणाम है। इतने जो है संभव हो सकते हैं 8। अब कहा है कि हनीफ के खेल हारने की प्रायिकता क्या होगी? हनीफ कब खेल हारेगा? यहाँ पर समझ लीजिए, दिया हुआ है यदि सभी उछालों का परिणाम समान हो, अर्थात 3 बार चित्त हो, तो 3 बार चित्त 1 में आया है, या फिर 3 बार पट हो, यहाँ पर भी आया है, तो हनीफ जीत जाएगा। हनीफ क्या होगा? अगर जो ये दोनों होंगे तो हनीफ जीतेगा। लेकिन हमें हारने की प्रायिकता चाहिए, तो हारने की ये सारे हैं, यानी कितने हैं? 6 हैं। हारने के लिए कितने हैं? तो कुल संभावित परिणाम यानी कि कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम हारने के लिए हमको चाहिए, तो हारने की प्रायिकता लिखेंगे। हारने की प्रायिकता
बराबर, अब कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 लिख लेंगे। और बटे में टोटल संभव परिणाम कितने हैं, 8 हैं, तो हम 8 लिख लेंगे। यानी 6/8 हो गया, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 8, यानी 3/4 जो है उसके हारने की जो है प्रायिकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर जो है 3/4 होगा। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, एक पासा 2 बार फेंका जाता है, क्या प्रायिकता होगी। अब एक पासे को हम जो है 2 बार फेंकते हैं, 2 बार फेंकेंगे तो क्या प्रायिकता होगी। जैसे हम पहले जो है क्वेश्चन नंबर 22 में एक टेबल बनाए थे, सेम वैसे ही बना लेंगे और फिर इसको जो है सॉल्व करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। फिर हमारा जो है एक एक आने की प्रायिकता, यहाँ पर आप देखोगे 1 1 1 2, ऐसे जो है हम इस टेबल को क्रिएट कर लेते हैं और फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारी यह टेबल जो है बनकर तैयार हो गई। अब हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। दिया है 5 किसी बार भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ 5 आ रहा है उसको हमें हटा देना है। तो आप देखोगे 5 जो है किसी बार नहीं आना चाहिए, ना आगे ना पीछे, यानी कि पहली बार लुटाने पर और ना दूसरी बार। तो ये वाली लाइन हम कट कर देंगे और इस वाले में भी 5 आ रहा है, इसको भी कट कर देंगे। अब टोटल कितने बचे हैं ये हमको जो है चाहिए। सबसे पहले 5 किसी भी बार ना आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर संभव परिणाम जो है देखते हैं कितने हैं। संभव टोटल 6 एक कॉलम में है, यानी टोटल 36 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संभव परिणाम। संभव परिणाम बराबर कितने हैं, टोटल 36 हैं। अब हमको पहली बार 5 ना आए, 5 ना आने की प्रायिकता बराबर, अब ये टोटल बचे कितने हैं। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, एक एक लाइन में 5 5 हैं। तो यहाँ पर एक पूरी लाइन ही कट गई है नीचे से और ऊपर से, इसका मतलब एक लाइन कट गई। आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 25 हो गया। यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं, 25 हैं और संभव परिणाम कितने हैं, 36। तो हमारा 25/36 आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 ना आने को कहा गया है, तो 5 नहीं आएगा अगर दोनों लाइनों को कट कर दोगे तो। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 5 कम से कम एक बार आएगा, यानी 5 एक बार हो या 2 बार हो, 5 होना चाहिए, कम से कम एक बार तो हो ही। तो यहाँ पर 5 हम देखेंगे एक बार होने की अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इस वाली लाइन में 6 हो गए। 1 2 3 4 5, यानी 6 ऊपर से नीचे और इसमें कितने 5, क्योंकि ये एक बार काउंट कर चुके हैं। तो 6 5 कितने हो गए, 11। यानी कि हम कहें 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, 36। यानी आंसर कितना हो जाएगा, 11/36 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सही हैं, कौन से नहीं, आप अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो सबसे पहले दिया है, पहला है यदि 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो 3 संभावित परिणाम होते हैं, 2 चित्त होते हैं यानी हेड हेड, और दूसरा क्या है, 2 पट होते हैं टेल टेल, और तीसरा क्या दिया है, या दोनों से एक, यानी हेड टेल हो सकता है या टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हो सकता है। ये कितने हो गए, 4 टोटल। यानी संभव परिणाम कितने हो गए, टोटल संभव परिणाम हो गए 4। अब यहाँ पर कह रहा है दोनों में से एक, इसलिए इनमें से प्रत्येक परिणाम के लिए प्रायिकता है। तो प्रत्येक परिणाम के लिए जो प्रायिकता है कितनी है, अगर जो हम इसके लिए निकालें तो एक ही बार है ये, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1, और टोटल कितने संभव परिणाम है, 4, तो 1/4 हो जाएगा। फार्मूला हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो 1/4 जो है इसकी क्या होगी, प्रायिकता होगी। हम किसी की भी निकालेंगे ये सब 1/4 ही प्रायिकता होगी, क्योंकि सब अलग अलग दिए हुए हैं और एक एक बार हैं।
तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/4 होगा। अगला दिया है, यदि एक पासा फेंका जाता है तो दो संभावित परिणाम होते हैं, एक विषम संख्या या एक सम संख्या, इसलिए विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है कि दो संभावित परिणाम होते हैं। दो संभावित परिणाम क्या है, एक विषम संख्या या फिर जो है एक सम संख्या है। तो यहाँ पर जो है हमको सबसे पहले बताना है कि इसकी जो है प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासा फेंका जाता, पासे में नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हैं टोटल। तो दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या कह रहा है, विषम संख्याएं कितनी हैं, 1 3 5, 1 3 5 यानी 3 विषम संख्याएं हैं। अगर हम संभव परिणाम कहें तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और अगर विषम, अब यहाँ पर कहा गया विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो विषम कितनी संख्याएं हैं, 3 है टोटल, यानी विषम संख्या कितनी है, 3। तो हम निकाले प्रायिकता बराबर, तो कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितने परिणाम, विषम आने की 3, तो हम 3 लिख लेंगे। कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6, तो 6 लिख देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा आंसर, 1/2 हो जाएगा। यह जो है हमारा आंसर क्वेश्चन संख्या 25 का हो जाएगा। प्रायिकता अध्याय यहाँ से समाप्त होता है। अब आपको गणित की पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। अब इसके जो है बहुविकल्पी प्रश्न प्रत्येक लेसन के करवाए जाएंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्लेलिस्ट वीडियो की जो है तैयार की है, उसमें आपको समस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।